तो हेलो बच्चों। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और यह है चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का, क्लास 10th का। ओके, तो आज हम इसके कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एनसीईआरटी के सिलेबस को ही फॉलो करेंगे यहाँ पे और उसमें जो न्यूमेरिकल दिए हैं, जो कंसेप्ट दिया है, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं। तो क्लास 10th में जो चैप्टर 12 है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत चैप्टर, उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को समझेंगे और इसमें हम जो हमारा फ्लो होगा हम उसको इस तरीके से समझ रहे होंगे कि सबसे पहले हम समझ रहे होंगे कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हम ले रहे होंगे, इसकी डेफिनेशन को समझ रहे होंगे, इसके फॉर्मूले को हम समझ रहे होंगे। ठीक है, यूनिट्स पे हम बात कर रहे होंगे और इसके फॉर्मूले पे बेस जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और ये सारा कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम्पल में, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारा फ्लो होगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट पे बात कर रहे होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, यानी विद्युत परिपथ क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और जो विद्युत परिपथ जो बनता है उसके कंपोनेंट यानी अवयव क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हम इस पे बात कर रहे होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे होंगे और इसकी भी हम डेफिनेशन समझ रहे होंगे, है ना, इसका फॉर्मूला, यूनिट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद ओम्स लॉ और इसका जो रिलेशन है उसको हम समझ रहे होंगे, जो काफ़ी फेमस और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, V=IR, ओम्स लॉ, इसकी डेफिनेशंस और इन रिलेशन पे बात कर रहे होंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पे हम बात कर रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे। और इस पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उन पे हम थोड़ा सा उनको सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यानी बहुत सारे अगर आपका रजिस्टर्स हैं उनको आप डिफरेंट तरीके से उनके कॉम्बिनेशन जो भी बनते हैं, है ना, कुछ सीरीज़, पैरेलल और जो मिक्स कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल जो 2 टॉपिक बच जाते हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। और उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच इज़ थर्मल इफ़ेक्ट। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव भी हम इसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक डेरिवेशन है और एक न्यूमेरिकल जो इस पे बनते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एट द एंड वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति, इसके भी हम डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये एक पूरा फ्लो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ पार्ट हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ छोटे छोटे हिस्सों में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट किसे कहते हैं, इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और हम कह सकते हैं इन अ कंडक्टर। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको समझना और याद भी रखनी है। दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वायर में किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है, उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट से के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो आइए, ये तो है इसकी डेफिनेशन। तो ये तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन पे बात की। एंड नाउ लेट्स वी डिस्कस इट्स फॉर्मूला, यानी इसका जो सूत्र है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो कभी भी जब आप अगर आप डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हैं तो उसके बाद आप उसका फार्मूला भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम इलेक्ट्रिक करंट को आई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल आई हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, और हम कह रहे हैं कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यह हम कह रहे हैं कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको मैं फिर से एक बार और लिख सकता हूँ, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, टाइम हो गया टी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, तो हमारे पास आ गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, विच वी हैव डिस्कस राइट नाउ। नाउ वी डिस्कस इट्स यूनिट। तो यूनिट कैसे हम इसकी बनाएंगे, तो यूनिट होगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आई की जो यूनिट बनेगी वो कैसे बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यह है कूलॉम, COULOMB, कूलॉम। एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ सेकेंड। तो कूलॉम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से, कैपिटल C से, और सेकेंड को S से। सो यूनिट ऑफ करंट हम कह सकते हैं कूलॉम पर सेकेंड, कूलॉम C अपॉन S। और कूलॉम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं,
एम्पियर। ठीक है, यानी इन अनदर वर्ड्स वी कैन से 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, 1 मिनट। 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, यानी जब एक कूलम का जो चार्ज है या 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, तो हम कह सकते हैं कि तब 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या आ गया, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। तो ये न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में दिया है। तो एक मिनट, थोड़ा सा उसको सही कर दें। ओके, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 12.1। ठीक है, पेज नंबर 222 पे होगा, 222 पे। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो आप देखेंगे यू हैव गिवन 2 क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज, पहले तो दिया है करंट, तो करंट दिया है, एंड सेकेंड वन इज 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स की बात कर रहा है, यानी टाइम की बात कर रहा है। तो एक तो आपको आई दिया है एंड सेकेंड वन आपको टी यानी टाइम दिया है। सो यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन, आपको दिया है आई का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी यूनिट है वो एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो आप पहले चेक कर लीजिए। तो जब आप करंट की बात कर रहे हैं तो करंट का यूनिट एम्पियर, तो सही है। सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, टाइम। तो टाइम आपको कितना दिया है, 10 मिनट्स। अब यहाँ देखिए एसआई यूनिट है सेकंड और यहाँ पे दिया है मिनट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60। तो 10 इंटू 60 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा 600 सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड चार्ज Q. Okay, so the next step is the formula. So what is the formula? Formula is I is equal to Q upon T. So I is electric current, Q is charge, T is time. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.5 एम्पियर इक्वल टू Q हमको फाइंड करना है अपॉन T का वैल्यू है 600 सेकेंड। ओके, तो हमें Q निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर 6,530 320, यानी 300 कूलॉम इज़ द आंसर। तो हमने देखा कि जो न्यूमेरिकल हमको दिया गया था उसमें हमको करंट का वैल्यू दिया था, टाइम का
वैल्यू दिया था और हमने इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट किया। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी, हमारे पास जो भी यूनिट है वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए, और अगर नहीं दिया है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिनट में दिया था टाइम का यूनिट, तो हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमको ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमको समझनी है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, एक तो आएगा डेफिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो हमने पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना किसी सर्किट में, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ यूनिट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस टॉपिक पे हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और उसके आगे वाले टॉपिक के। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और आगे के टॉपिक पे बात करेंगे।